दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम आप जब कोई बड़ा काम करने की शुरुआत करते हैं जिससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है, जिससे हमारे घर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो अक्सर उस काम में रुकावटें आती हैं। कभी आपने ये एहसास किया है कि ये रुकावटें क्यों आती हैं? तो दोस्तों मैंने जो एहसास किया है वो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। दोस्तों पहली बात, अगर आप अमीर बनने के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा रुकावटें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऊपर वाला जो भगवान है ये सबको अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर भेज दिया है। गरीब को गरीब के यहाँ, अमीर को अमीर के यहाँ पहले से ही भेज दिया है। और आपको जब गरीब के यहाँ भेजा है और आपके अंदर ऐसी चुलबुलाहट हो रही है कि हम अमीर बनेंगे, तो दोस्तों फिर उससे कहाँ बर्दाश्त होगा? उससे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कैटेगरी चुना था उससे भी आप बदलना चाह रहे हो। इसीलिए भगवान आपके ऊपर दुख मुसीबत डालते हैं। इसीलिए ऐसी ऐसी विपदाएं आती हैं, ऐसे ऐसे व्यवधान आते हैं कि आपको रुकना पड़ता है। दोस्तों अगर आप अमीर बनने की चाह लिए हैं और गरीब घर में पैदा हुए हैं तो भगवान आपको आसानी से अमीर बनने नहीं देंगे। तरह तरह की रुकावटें डालेंगे। अगर आपके सामने कोई बड़ा प्लान भी लेके आता है जिससे आपको अमीर बनने में आसानी रहे, तो उस समय जब प्लान आपके सामने हो रहा होता है तो आपका माइंड भगवान इधर उधर डाइवर्ट करते हैं। कहीं आपका फोन बज जाएगा, कहीं आपकी कोई इंतजार में फोन करने लगा, कहीं आपकी मम्मी आवाज देने लगेंगी, कहीं आपकी सिस्टर आवाज देने लगेंगे, भैया इधर आओ कुछ काम है। कहीं कोई दोस्त आ जाएगा, कहीं पता लगा आपके खेत में जानवर घुस गए हैं। मतलब तरह तरह की रुकावटें भगवान डालेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान क्यों ये रुकावटें डाल रहे हैं। अगर इसका हम एहसास कर लिए तो समझ लीजिए वो रुकावटें अगर आपके जीवन में बन रही हैं तो आप उन रुकावटें से अपने आप को बचा सकते हैं। आप अपना माइंड कॉन्शियस करके, आप अपना माइंड पूरा फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होकर खुद उस बात को ध्यान से सुने। अगर कोई आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली बात कर रहा है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि देखो ये बंदा ये काम कर पाएगा या टिक पाएगा कि नहीं। लेकिन नहीं, हम आप तुरंत, अगर आप में कोई परिवर्तन आने का टाइम आ गया है तो कोई अगर बाधा आती है तो उस बाधा को आप बाधा समझ के एक्सेप्ट कर लेते हो। ये कभी एहसास ही नहीं कर पाते कि काश भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ये बाधा उत्पन्न किए हों। तो दोस्तों आप लोग भगवान का अगर बनाया हुआ पूरा प्लान अगर आप बिगाड़ने पे तुले हो तो भगवान तो आपकी परीक्षा लेंगे ही। तो दोस्तों भगवान के इस प्लान को अगर बदलना है तो आपको अपने अनुसार दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आपको उस काम में 100% देना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से अपने को उसमें झोंक देना है। जब आप अपने को पूरी तरह से झोंक देंगे तो फिर भगवान समझ जाएंगे कि ये बंदा अब उस काम को लेकर पागल हो चुका है, अब इसका टाइम आ चुका है, अब इसको वो चीज मिल जानी चाहिए। नहीं तो फिर कल को भगवान को ही दोष देगा, क्योंकि जो काम वो शुरू किया है वो भगवान के ही भरोसे शुरू किया है। तो फिर भगवान और ये प्रकृति आपका पूरी तरह से साथ देने लगेगी। हर जगह से आपको जो रिजेक्शन आ रहे थे वो हाँ में बदलने लगेंगे। आपको लोग
सपोर्ट करने लगेंगे, लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। बस जब इतना काम होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने लगेंगे। तो दोस्तों, भगवान के इस प्लान को आप समझें और एहसास करें क्यों हमारे बड़े काम में हमेशा एक व्यवधान उत्पन्न होता है। नमस्कार।